वेलकम गाइस टू लेक्चर नंबर 10 ऑफ स्ट्रेट लाइन। यहाँ हम लोग पढ़ रहे थे एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस। बच्चों इसके ऊपर सम्स हार्डली है, बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये कंपाउंड एंगल से हुआ है, यानी ट्रिगो का थर्ड चैप्टर। हालांकि तुम्हें पता नहीं है तो फिलहाल के लिए आप सिर्फ फॉर्मूला ले लो। ये थीटा 1 है और राइटर ये थीटा है, इसका स्लोप है m1 और इसका स्लोप है m2। हमेशा याद रखिए tan थीटा इज एंगल बिटवीन टू लाइंस, द फॉर्मूला इज मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। व्हाट इज द फॉर्मूला? tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। I repeat, m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2। Now, एक सम भी ले लेते हैं इसके ऊपर बेस्ड, ताकि चीजें और क्लियर हो जाए। Find the angle between the lines। Find angle between the lines whose slope is or whose slopes are -1/3 and -2. So can I say therefore let m1 is equal to -1/3, m2 is equal to, let theta be acute angle between lines। So tan थीटा क्या होगा बच्चों? मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा, -1/3 माइनस -2 1 प्लस। क्लियर है बच्चों? अब एलसीएम नाम की चीज किसी महापुरुष ने बनाई, उसका इस्तेमाल करेंगे। ये माइनस माइनस प्लस, तो -1 प्लस 5 प्लस 6, 3 2 6 अपॉन 3, फिर ये 3 इधर आएगा, 3 प्लस 2 अपॉन 3 यहाँ से फ्री, tan थीटा 6 माइनस 1 5, अरे ये तो 1 हो गया। थीटा इज tan इनवर्स 1, tan के टेबल में 1 कहाँ आता है? π/4। So the angle between the lines are or is π/4. I hope you understood. So what is the formula for tan theta? m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. I repeat, the formula is m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2। याद रहेगा बच्चों? नेक्स्ट, tan theta is m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2। तो इसका डेरिवेशन भी है बच्चों, ऐसा नहीं है कि इसका डेरिवेशन नहीं है, बट वो पढ़ेंगे लेटर, अभी नहीं। नेक्स्ट हम देखें, फाइंड, एक्स्ट्रा है वापस, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट AB at origin, where A is √3, -1, B is √3, 1। इसका अर्थ बहुत सिंपल है,
ये 0 है, ये लेट से A है और ये है √3, तो ये एंगल सबटेंड यानी ऐसा सबटेंड, तो ये एंगल ढूंढना है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो कहने से मैं स्लोप ऑफ OB निकालूंगा और स्लोप ऑफ OA निकालूंगा, राइट? चलो ये ओरिजिन, सो लेट स्लोप ऑफ OA be m1, स्लोप ऑफ OB be m2, तो therefore m1 क्या होगा, y2 minus y1 minus 1 minus 0 √3, so the answer is, and m2 क्या होगा, I hope you understood। अब इन दोनों के बीच में एंगल, यानी ये m1 है और ये m2 है, so let theta be angle between OA and OB, so tan theta mod of m1 minus m2 upon 1 plus m1 minus 1 by √3 और ये पॉजिटिव 1 by √3 minus 1 by √3 और ये 1 by √3, तो ऊपर आ रहा है -2 by √3, √3 3, तो 3 minus 1 upon 3। I hope you understood। So now this will be -2 by √3, 3 by 2, कैंसिल, √3 आंसर आ रहा है और उसका मॉड √3 होगा, क्योंकि 3 और ये कैंसिल हो गया, √3 दे देगा। So tan theta is √3, theta is tan inverse √3, so theta is pi by 3, क्योंकि tan के टेबल में √3 60 में आता है। I hope you understood। सबटेंड का मतलब ऐसा, सबटेंड। I hope you understood। इजी, स्लोप निकाला OA का, स्लोप निकाला OB का, काम हो गया, ठीक है। देख लो, अब हम डिटर्मिनेंट के कॉन्सेप्ट से कुछ चीजें सॉल्व करेंगे। बच्चों, व्हाट इज जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन? ax plus by plus c equal to 0। अब मैं 3 जनरल इक्वेशन निकाल रहा हूँ, ax 1 1 1, a3x, यानी ये 3 लाइंस है, L1 L2 L3, तो ये है L1। आप कोएफिशिएंट ले लेते हैं, डेल्टा निकालते हैं, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। बच्चों, कैन आई से ये कोएफिशिएंट ऑफ x और ये कांस्टेंट, इट हैपेंस टू बी 0, याद है? तो हम लोग क्या बोलते हैं? द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इक्वेशंस, इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। बच्चों, इक्वेशंस कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट है, बट लाइंस कौन करंट लाइंस है या फिर नॉन
concurrent lines. इसका मीनिंग क्या है पता है? इसका मीनिंग ये है कि दे हैव कॉमन पॉइंट ऑफ intersection. They have common point of intersection. They have common point of intersection. That's it. So can I say these are nothing but three equations with two variables, and those variables are always x and y. नेक्स्ट टाइम आप लोग पढ़ोगे 3 वेरिएबल्स ऑल्सो नेक्स्ट ईयर एक्चुअली, बट फिलहाल के लिए इतना 3 जनरल इक्वेशंस. अब आपको याद आ रहा होगा सर ने आपने डिटरमिनेंट्स और मैट्रिसेस में पढ़ा होगा, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, फिर कंसिस्टेंट दिया है तो इक्वल टू 0 और अननोन मिलता था, तो वैसा ही. या फिर आप क्या करो, इसका दूसरा मेथड ये है जो बच्चों वाला मेथड है. 2 इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, गेट x and y, check in third equation, and if it satisfies, इसका मतलब they have common point of intersection. That means they intersect. I hope you all understood. बच्चों क्लियर है? Yes or no? Everyone? Yes? चलो नेक्स्ट सम ले लें इसके ऊपर. ध्यान दो बच्चों. एक्सरसाइज 5.4 पे चल. सम नंबर 9. गिवन इक्वेशंस. ध्यान दो, पहला इक्वेशन है 3x minus 4y. नेक्स्ट इक्वेशन इज 7x minus 8y plus 5. नेक्स्ट इक्वेशन है 4x minus 5y और अदर plus 5y minus 45. ठीक है. उन लोग ने बोला है फाइंड देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, शो दैट दे आर कॉन्करेंट. तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट से शुरू करें. करें स्टार्ट. देयरफॉर कंसीडर डेल्टा. बच्चों 3 minus 4 5, 7 minus 8 5. आंसर 0 आना चाहिए. 4 5 minus 45. एक प्रॉपर्टी है, अगर याद होगा तो यहाँ से 5 बाहर आ जाए तो अंदर क्या आएगा बच्चों? 3 minus 4 1, 7 minus 8 1, 4 5 minus 9. अब मैं सॉल्व करूँगा. प्लस माइनस प्लस 3, 72 minus 5 plus 4 minus 63 minus 4 plus 1 35 plus 32 delta 367 plus 4 minus 67 और ये प्लस 67 है. बच्चों ये 3 हिस्सा और ये 4 हिस्सा तो कैंसिल होकर 0 ही आएगा. Therefore, lines are concurrent. Hence, बच्चों समझा? अगर आपने इसको लिया होता मल्टीप्लाई करना थोड़ा डिफिकल्ट होता था, तो मैंने वो प्रॉपर्टी अप्लाई की.
मैंने C3 में से 5 बाहर ले ली, याद होगा आपको। अब मैं दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करता हूँ। कंसिडर इक्वेशंस 3x minus 4y and Cramer's rule करें। So delta, what is delta? 3 minus 4, 7 minus 8, minus 24 plus 28. The answer is 4. Delta x, पहली लाइन उड़ जाएगी 5 5, और अदर ये इक्वेशन आएगा क्रेमर्स रूल में 3x minus 4y is equal to minus 5, 7x minus 8y is equal to, so ये आएगा minus 5 करें आगे सॉल्व 40 minus 20। बच्चों क्लियर है? डेल्टा y minus 5, so minus 15 plus 35, again 20. Therefore, by Cramer's rule, what is Cramer's rule? X is equal to y is equal to, so what is x? 20 by 4, and what is y? Y 5. Therefore, point of concurrence will be 5, 5. I hope this is clear. Will be 5, बच्चों क्लियर है? Easy or difficult? Easy. इजी। आपके बड़े देख लो एक बार सबको। सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाला, आंसर 0 आया तो कंसिस्टेंट इक्वेशंस होते हैं, बट लाइंस कॉन्करेंट होती है। लाइंस क्या होती है? कॉन्करेंट। उसके बाद हम लोग ने सॉल्व किया उसको क्रेमर्स रूल से, और उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाला, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस भी। नेक्स्ट बच्चों, find the equation of the line whose x intercept is 3 and which is perpendicular to the line। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, x intercept is 3, so therefore point क्या होगा? 3, 0 and perpendicular to the line। लाइन का इक्वेशन क्या है? 3x minus y। तो बच्चों देखो स्लोप क्या होगा? अब तो आ गया होगा। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड स्लोप क्या होगा जिसका इक्वेशन निकालना है? उल्टा करके साइन चेंज, सिंस परपेंडिकुलर। बच्चों स्लोप मिल गया, पॉइंट मिल गया। सो बाय बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म y minus y1 is equal to m, y minus 0, x minus 3, so 3y is equal to, so x plus 3y is the required equation of perpendicular line। बच्चों समझा? इजी। x इंटरसेप्ट दिया तो दूसरा 0, एक पॉइंट मिल गया। y इंटरसेप्ट बोला तो x 0, तो वो दूसरा पॉइंट मिल गया, बट एक पॉइंट दिया, ठीक है। और वो जो लाइन जिसका इक्वेशन ढूंढना वो इसको क्या है? परपेंडिकुलर।
तो इसका स्लोप निकाला, उल्टा करके साइन चेंज, बाद में स्लोप 0.4। ऐसे बेसिक समझाते हैं सीईटी में। क्लियर है बच्चों, या कोई डाउट है? देख लो फटफट। आगे बढ़े। ध्यान दो, अब मैं एक बेसिक सम वो एंगल वाला ही ले रहा हूँ वापस, एक्स्ट्रा सम। मेरे पास दो लाइंस हैं, गिवन लाइंस। पहला इक्वेशन है x + 3y एंड दूसरा इक्वेशन है हम लोग ने फाइंड एंगल्स। तो इन दोनों लाइन के बीच में एंगल ढूंढना है। तो क्या है, देखो स्लोप्स m1 क्या होगा इसका, -1/3। कुछ समझा? 1 3। अब सॉल्व करें। लेट थीटा बी एंगल बिटवीन द लाइंस। सो tan थीटा क्या होगा, m1 - m2 -1/3 1 प्लस। सो बच्चों एलसीएम नाम की चीज बनाई है किसी ने, उसका इस्तेमाल करते हैं। 3 + 2/3, यहाँ से फ्री 5 5। सो थीटा इज tan इनवर्स 1 बाय। बच्चों क्लियर है? इजी। तो दिस इज अनदर वे। नेक्स्ट सेकेंड सम, गिवन इक्वेशंस। पहला इक्वेशन है 2 + √3 x + y -5 = 0 एंड 2 + √3x - y + 3 = 0. So can I say slopes will be, therefore m1 क्या होगा, इसका अपॉन ये तो माइनस, और m2 क्या होगा, ये अपॉन माइनस, तो ये पॉजिटिव आएगा। बच्चों क्लियर है? लेट थीटा बी एंगल बिटवीन लाइंस। सो tan थीटा क्या होगा, m1 - m2 1 प्लस tan थीटा माइनस 2 + √3 1 प्लस, एक्चुअली माइनस लिख तो चलेगा, 2 + √3। सो tan थीटा ये हो गया -2 टाइम्स, और ये हो गया 1 - 2 + √3 द। बच्चों क्लियर है? 2 + √3 द होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करें। यस बच्चों, सुना, इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा, सॉल्व करते चलो, tan थीटा 2 + 1 -4 -4√3 -3, 6 हो रहा है,
-2 -6 -2 4√3। बच्चों 2 कॉमन और √3 भी कॉमन, या नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, 2 भी नेगेटिव के साथ और -2√3, तो यार है √3 + 2। देख लो 2 2 = 4, 4√3, √3 यही सेम आंसर आ रहा है, तो यानी ये कैंसिल हो रहा है। कॉमन लेना आएगा। अब ये 2 2 भी गया और ये नेगेटिव नेगेटिव गया, तो tan थीटा इज 1/√3, थीटा इज tan inverse, so now theta is 5/6. I hope this is clear. I hope this is clear. बच्चों ये देखो, पहले 2 बाहर ले लो तो 3 आएगा और यहाँ 2√3 आएगा, फिर √3 बाहर लोगे ना तो यहाँ √3 आएगा और यहाँ खाली 2 आएगा। ये थोड़ा बहुत है सॉल्विंग, बस और कुछ नहीं है, सम डिफिकल्ट नहीं है बट सॉल्विंग है इसमें। अब ये माइनस रह गया बट ये पॉजिटिव था तो माइनस माइनस 2 बार माइनस हो गया, तो 2 टाइम्स लिखा है इसको मैंने। पॉजिटिव अपन पॉजिटिव पॉजिटिव और माइनस इसका, पॉजिटिव अपन नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव इसका, तो पॉजिटिव है। देख लो एक बार सम को। तो बच्चों आज के कॉन्सेप्ट में हम लोग ने क्या पढ़ा, 2 लाइंस के बीच में एंगल tan थीटा, पहले का स्लोप m1 दूसरे का स्लोप m2, tan थीटा क्या होगा, मॉड ऑफ m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। इस तरीके से भी आता है क्योंकि इसमें हम लोग ने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, -a/b वाला, तो ये जनरल इक्वेशन है, उससे स्लोप मिल गया, जनरल इक्वेशन है, स्लोप मिल गया। कभी कभी डायरेक्ट भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग ने कॉन्करेंट लाइंस पढ़ी। कॉन्करेंट लाइंस क्या, 3 इक्वेशंस, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2z = 0, a3x + b3y + c3 = 0। अब हम लोग उसमें डिटर्मिनेंट निकालेंगे, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। डिटर्मिनेंट 0 आएगा तो वो कॉन्करेंट लाइंस होंगी और क्रेमर्स रूल से आप उसका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस निकाल सकते हो, क्योंकि वो जहाँ मिलते हैं उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बट यहाँ बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। क्या बोलेंगे उसको, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस सम। टू + √3 द होल स्क्वायर, a², ये नेगेटिव बाहर है तो सारी साइन चेंज हो गई, a² 2ab b², √3 3 होता है, -6 कॉमन लिया, काम हो गया। बच्चों प्लीज गो थ्रू द सम्स। जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है, ax + by + c = 0, जिसका स्लोप होगा -a/b, जिसका x इंटरसेप्ट होगा -c/a, जिसका y इंटरसेप्ट होगा -c/d। यस बच्चों, याद रहेगा ना सब, या नाक कटवाने वाले हो? एक डू इट योरसेल्फ दो क्या, चलो देखो। कुछ सम्स है, एग्जामिन वेदर दे आर कॉन्करेंट और नॉट। पहला सम 2x + 3y
x plus 2y, 3x plus 4y. You do it yourself. Second, 4x minus y. अब याद है ना, इसको शिफ्ट करो, इस 7 को भी शिफ्ट करो, इस 6, अब इसमें r कॉन्करेंट बोला है, तो कहना है डिटर्मिनेंट इज 0 और आपको फाइंड k करना है। कर लोगे? पहली लाइन में आएगा 13 माइनस 6 7, दूसरी लाइन में आएगा 1 माइनस 1 9, तीसरी लाइन में आएगा 2 5 माइनस k, क्योंकि इफ एवरीथिंग इज ऑन RHS तो सब कुछ RHS में ही होना चाहिए और फिर ही सॉल्व होगा। इज दैट क्लियर बच्चों? डन? Alright guys, we'll stop here for the day. We'll continue in the next class. Bye guys.